मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट देते हैं कि इनका कपड़ा बर्तन धोने के साथ वाटर टैंक का स्थान NW में शेड बनाया हुआ है, तो क्या फायदा क्या नुकसान। देखिए, मैं वीडियोज में तकरीबन अक्सर बोलता रहता हूँ कि जब तक रोग नहीं तब तक प्रयोग नहीं, जब तक समस्या नहीं तब तक कोई समाधान खोजने की क्या जरूरत है। जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आप ही मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं क्या बताऊंगा। मैंने एक वीडियो में और भी बोला था, आपका क्वेश्चन था क्या फायदा क्या नुकसान। अब देखो, जब आपको कोई समस्या है ही नहीं, आपको समस्या क्या है, अगर आप ये बोलते तो शायद मैं आपको इसका समाधान देने की कोशिश करता। जब आप कोई समस्या ही नहीं बता रहे तो समाधान क्यों खोजना है आपको, है ना। NW का गलत होता है वैसे, लेकिन आपके पास डिग्री बेस है या आप मोटा मोटी बात कर रहे हो, ये तो एक विषय अलग हो जाता है ना। समस्या होती तो मैं कोई ना कोई रेमेडीज आपको बताने की पूरी कोशिश करता। किसी ने कहा, गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी है, SW में सेफ्टी टैंक है और गेट भी है, इस्तेमाल कम करते हैं लेकिन परेशानी बहुत है, और एक सेफ्टी टैंक जीने के नीचे भी है, दोनों छोटे हैं, कृपया समाधान बताएं। देखिए, SW अपने, अगर आप वैदिक को भी पढ़ के चलते हो वास्तु को, तो उसमें बताया गया है नैऋत्य कोण यानी SW का हिस्सा भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये तो वैदिक की बातें हैं। अब आप बता रहे हो यहाँ गड्ढा है और वो भी गंदगी का, तो सर ये बहुत गलत होता है। लेकिन ये जो आप पॉइंट बता रहे हो, ये SW होया, NW होया, NE या SC, ये जो चारों जगह होती हैं, ये एक तत्व को दूसरे तत्व में कन्वर्ट करने का स्थान है। ये एक तत्व की गर्भ अवस्था होती है। तो यहाँ की जो रेमेडीज होती है, ये तो एक प्रॉपर रेमेडी होती है, और आपको नक्शे के बगैर इस पे काम करना मैं एक मूर्खता मानता हूँ। क्योंकि जब जीवन को जीना नहीं होता, जीवन को घसीट के चलते ही ये लोग। हाँ, मैं आपको टेम्परेरी तौर पे एक रेमेडी जरूर बताता हूँ, लेकिन जब तक आप अपने मैप पे काम नहीं करोगे, आप इसका प्रॉपर वास्तु नहीं करते हो, आप अपनी समस्याओं से नहीं निकल सकते। तो आपको करना क्या है, आपको शनिवार की रात को सोने से पहले राहु के मंत्र का जप करना है 108 बार, और शनिवार के दिन कोडी आश्रम जाना है, और वहां जो कोडी लोग होते हैं उनको कोई तला हुआ भोजन देना है, रेडीमेड भोजन, जैसे ब्रेड है, समोसा है, ये क्या होते हैं, कचौरी है। तो इस तरह के रेडीमेड भोजन का अगर आप दान करते हो तो आपको कुछ परसेंट राहत देखने को मिलेगी। अब यहाँ की तो और कोई रेमेडी भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तो खुद गंदगी है। ये कोना तो अपाहिज हो गया आपका। सर, अगर वास्तु में सबसे खतरनाक अगर कोई जगह है तो SW। बोलते हैं वैदिक वास्तु में तो यहाँ तक बोलते हैं, अगर किसी के मेन गेट अगर SW में है या वहां कोई गड्ढा है, तो ऐसे मकान को फ्री में दे तब भी नहीं लेना चाहिए। सर, उपाय हर चीज के हैं, रेमेडीज हर चीज की हैं, लेकिन जब आप नक्शा शेयर करते हो तो ये प्रॉपर काम करने वाले काम होते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं होते। अब राहु है क्या एक्चुअल में, राहु एक बहुत शरारती
ग्रह है, ये मेडिटेशन से बैलेंस किया जा सकता है, यानी ध्यान के माध्यम से। तो आप ध्यान भी करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ % बेनिफिट होगा। राहु अगर खराब होता है तो चालाकियां भर देता है बंदे में, बहुत चालाक हो जाता। राहु है ना, देखो कितना चालाक था। देव जब अमृत का बंटवारा हो रहा था तो देवताओं का रूप भर के और उन्हीं की लाइन में बैठ गया। कितना चालाक है राहु। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो है इसके बारे में जो मैंने मंत्र आपको बताया, राहु के मंत्र का आप जप करते हो शनिवार की रात को सोने से पहले, और शनिवार के दिन आप कोडी आश्रम में जाकर उनको कुछ खाने पीने का जो मैंने बताया वो दान करो, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए नीला रंग, नीले रंग के किस तरह से प्रयोग करने से हम किस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको पित्त दोष है तो आप नॉर्थ पार्ट में अगर सोते हो जल वाली दिशाओं में तो आपको बहुत राहत देखने को मिलेगी। और अगर आपको हाई बीपी की तकलीफ रहती है तो आप नीले रंग के कपड़े या नीले रंग का चश्मा, नीले रंग की टोपी अगर आप इस्तेमाल करके चलते हो तो हाई बीपी से आप छुटकारा पा सकते हो। सर ये जो एक दूसरे जो तत्व होते हैं ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, यही दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं सर। जैसे हाई बीपी है तो ये इसकी दवा है, ब्लू कलर क्या है, वाटर एलिमेंट। तो अगर आप हाई बीपी वाले आदमी को, जिसको भी हाई बीपी की समस्या है, अगर नीले रंग की कैप या चश्मा शर्ट अगर इस्तेमाल कराते हो तो हाई बीपी से छुटकारा पाया जा सकता है। सर वास्तु में तो पंच तत्वों से काम लेने के तरीके होने चाहिए, बाकी आप किसी भी चीज का समाधान खोज सकते हो वास्तु के माध्यम से। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, किसी को नया मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।